calculation of arterial blood pressure, or we can call it estimation of blood pressure, estimation of blood pressure or measurement of blood pressure. तो as per our knowledge हमें सबको मालूम है what is blood pressure. तो सबको मालूम है क्या blood pressure. Blood pressure is nothing but it is the lateral pressure exerted by the flowing blood. Lateral pressure. Blood flow हो रहा है, artery से blood flow हो रहा है. ब्लड फ्लो होता है उसी समय लैटरल प्रेशर क्रिएट होगा. लैटरल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे लैटरल प्रेशर. अगर क्रिएट हो रहा है ये आपका फ्लोइंग ब्लड है, ये फ्लोइंग ब्लड है, ऐसा फ्लो कर रहा है. लेकिन हमें कौन सा प्रेशर चाहिए? दिस इज लैटरल. डेफिनेशन में क्या आएगा? The lateral pressure exerted by the flowing blood. Lateral pressure exerted by the flowing blood. This is your blood pressure. This is your blood pressure. Now, what is the mechanics of blood pressure? Mechanics क्या है blood pressure का? अगर मैंने आपको बोला blood pressure का प्रिंसिपल क्या है और मैकेनिक्स क्या है, ये तो डेफिनेशन तो हो गई, समझ में आ गई कि ब्लड वेसल है. इस आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आवर्टा में ब्लड जाएगा, आवर्टा से ब्लड जा रहा है अभी पेरिफेरल सर्कुलेशन, आपके सिस्टम सर्कुलेशन में जा रहा है. तो आवर्टा के आगे आप जितना भी आपको ब्लड प्रेशर दिखेगा इट्स डिपेंड अपॉन द कार्डियक. जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो लैटरली जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है वेसल आर्टरी और आपका ब्लड प्रेशर. दिस इज आवर ब्लड प्रेशर. अगर हमने मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ऐसे बोला तो दिस इज योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. मैंने ऐसे बोला, क्या बोला कि मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, दिस इज योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अगर मैंने बोला व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? इट्स द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग, बोलो हाँ, is the minimum pressure exerted during cardiac cycle. एक तो मिनिमम है, दूसरा मैक्सिमम है. जो मैक्सिमम है which is during the systole, जो मिनिमम है which is during diastole. तो diastole में मिनिमम ब्लड प्रेशर, उसको diastolic ब्लड प्रेशर बोलेंगे. Now how to write the blood pressure? Blood pressure is equal to systolic. Systolic लिखेंगे and diastolic. Systolic and diastolic. Systolic and diastolic. This is blood pressure. तो systolic समझ में आया क्या है? Now what is the normal value? आपको मैं उसमें normal blood pressure क्या होगा? जैसे systolic blood pressure कितना होगा? Which is 120 plus minus 20 and 76 plus minus 16 कितना होगा? This is the average value. This is the normal range. इसका मतलब ये है अगर 100 है मेरा ब्लड प्रेशर 100 है या फिर 140 सिस्टोल up to 140 you can consider as a normal systolic blood pressure. Normal systolic. और diastolic में कितना आ रहा है? 50 60 to 90. 60 to 90 is a normal blood pressure. Is a normal diastolic. Is a normal diastolic. अगर ऊपर वाला 140 के ऊपर जाता है, नीचे वाला 90 के ऊपर जाता है, तो फिर धोखा है. फिर धोखा ये है you can call as a hypertension. You can call as a hypertension. Hypertension में अलग-अलग ग्रेड्स है. Hypertension में अलग-अलग ग्रेड्स है. अलग-अलग ग्रेड्स है. जैसे मान लो 140 to 160 तक है, इसको बोलेंगे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन. अगर 160 से ऊपर है 180 तक, उसको बोलेंगे ग्रेड 2. उसको बोलेंगे ग्रेड 2. This is systolic. Diastolic should be there. ऐसा नहीं जैसे systolic इतना है तो diastolic should be. Diastolic भी चाहिए.
तो डायस्टोल कितना होगा बोलो? 90 to 100 बोलो। यहाँ पे 100 120, ये दिस इज ग्रेड 2। और उसके बाद ग्रेड 3 वगैरह रहते हैं, तो इसके बाद 180 मोर देन 180 इज ग्रेड 3 हाइपरटेंशन, सो वेरी डेंजरस। ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। तो ये तो समझ में आया सर, लेकिन आज का जो टॉपिक है ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन का डिटरमिनेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या हो सकता है सर? कौन सा ये काय असू शकते? व्हाट इज प्रिंसिपल? ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी से, तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ तो उसका प्रेशर है, लैटरल इफेक्ट कर रहा है, कुछ तो होगा। जैसे हमने आज देखा 120 इज नॉर्मल प्लस माइनस 20 नॉर्मल सिस्टम। तो अगर उतना ब्लड प्रेशर है तो हमें अगर रिकॉर्ड करना है तो वी कैन गिव एक्सटर्नल प्रेशर टू ब्लॉक द आर्टरी। उतना तो ब्लड प्रेशर चाहिए जितना फ्लो हो रहा है, 120 से फ्लो हो रहा है, वी कैन ऑब्स्ट्रक्ट बाय गिविंग एक्सटर्नल ब्लड प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स अराउंड 120, तभी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम वो प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर कम करेंगे, वैसे वैसे जो फ्लोइंग ब्लड है वो क्या होगा, जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो रिलीज होगा। समझ में आ रहा है नहीं? देखो मैंने ऐसे बोला, क्या बोला सर? अरे बोला नहीं, 120 आए, 120। तो मैंने ऐसे बोला कि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर देना है, उसको इसको ब्लॉक करना है, तो मैंने ब्लॉक किया। कैसे ब्लॉक किया? 120 था, मैंने उसको 120 दिया, ब्लॉक हुआ। समझ में आ रहा है? और मैं ज्यादा उसको देता हूं प्रेशर, मैंने अपना एक्सटर्नल प्रेशर 130 तो ब्लॉक किया, और मैं उसको, मुझे ब्लॉक करना है तो मैं पूरा जो प्रेशर है पूरा एग्जाम्पल। फर्स्ट वी हैव टू ऑब्स्ट्रक्ट द आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, जितना प्रेशर आर्टरी में उसको उतने प्रेशर से ऑब्स्ट्रक्ट करो, देन रिलीज ग्रेजुअली। जब ग्रेजुअली रिलीज करोगे ऑब्स्ट्रक्शन, उसका ग्रेजुअली रिलीज करोगे, तब सबसे पहले जो फ्लो होगा, सबसे पहले वाला जो फ्लो होगा वो फ्लो होगा आपका कौन सा? दिस इज अ टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज टर्बुलेंट। ऑब्स्ट्रक्शन किया है ना, ये टर्बुलेंट है, ये देखा लक्षण, इसका ऑब्स्ट्रक्शन किया तो टर्बुलेंट है। तो आवर फाइनल मोटो इज, जो टर्बुलेंट है इसको हमें फाइनली लैमिनार में कन्वर्ट करना है। लैमिनार है सीधा सा सही दिशा में जाए, लैमिनार। तो पहले जैसे था लैमिनार, लैमिनार को क्या किया हमने? टर्बुलेंट, टर्बुलेंट को लाया। तभी हमें बाहर से समझ में आएगा कि प्रेशर अंदर कितना है, जो बाहर एक्सटर्नल, तभी समझ में आएगा। Then we can listen by stethoscope, we can palpate by the finger, we can palpate by the finger. Now our procedure for estimation is palpatory method and auscultatory method. कौन कौन सी मेथड है? Palpatory method and auscultatory method. The first one is palpatory method. Palpatory method very important, बहुत लोग प्रैक्टिस में इसको नहीं करते, उनके साथ फिर धोखा होता है, उनके साथ है पेशेंट के साथ। पाल्पेटरी फर्स्ट इज पाल्पेटरी, समझ में आपको? तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमने ऑब्स्ट्रक्ट को रिलीज किया, अभी रिलीज करने के बाद हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि तो हमें स्टेथोस्कोप से उसको लिसन करना है साउंड्स, नहीं तो वी कैन पाल्पेट। पहले फर्स्ट मेथड पाल्पेटरी, फर्स्ट पाल्पेट करना है बाय यूजिंग योर 3 फिंगर्स, पाल्पेट करना। उसके बाद ऑस्कुलेटरी। तो फर्स्ट वी कैन गो फॉर पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड करने के लिए
थोड़ी समय जगह देने से जो लोग हैं ना थोड़े ऐसे सबको लिखना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ? चलिए, थोड़ा और तो फर्स्ट में करी, सेकेंड तो जैसे हम रिकल करना है, रिकल करना है, उसके पहले familiar with our instrument. We should familiar with our instrument. कौन-कौन से instrument है आज? कौन-कौन से instrument यूज करेंगे? Very good. You can use sphygmomanometer. You can use sphygmomanometer. Number 1, number 2. Number 2. Number 2. Stethoscope. Number 2. The first one is sphygmomanometer. इसको बोलते हैं sphygmomanometer. Sphygmomanometer. It's a mercury manometer. It's a mercury manometer. ये जो दिख रहा है mercury का, it's a mercury manometer. इसके दो लिंग है, एक जो लिंग है it's a elongated, heighted है, दूसरा जो broad and short है. elongated, heighted, दूसरा जो है broad and short है. इसको mercury manometer. Because the mercury look up and down as per the blood. मतलब blood जैसे हमने obstruct किया है. अच्छी जिसे हम रिलीज करेंगे इसमें से प्रेशर. तो this mercury will give the accurate reading of our blood pressure. समझ में आ रहा है? पक्का? तो देखो start from 0 to 280 और 300. रीडिंग जो है 0 to 280 और 300. 280 तक इसकी रीडिंग है. दिखता समझना? पक्का? पक्का दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? इसके बाद नाउ दिस इज अ रिवा रॉकी कर्व. इसको बोलते हैं रिवा. रवि नाही बरं का, एक्झाम मध्ये रवि म्हणता काय? इट्स अ रिवा रॉकी. रिवा आणि देवा भी नाही. रिवा रॉकी कर्व. इट्स अ रिवा रॉकी कर्व. रिवा रॉकी कर्व कंटेन, अभी इससे सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर रॉकी कर्व कंटेन इनफ्लैटेबल रबर बैग. इसमें रबर बैग है जो आपको दिखती नहीं है. इसमें रबर बैग है जो आपको दिखती नहीं है. ये समोर बसले त्यांना दिसते. हां दिसते. त्याला फील करून बघितलं बघा. तू बघ दिसते काय दिसते. तर रिवा रॉकी कर्व कंटेन द इन्फ्लैटेबल रबर बैग. तो ये जो रबर पाइप्स है, इस रबर पाइप्स ओपन वन, ये जो है elongated वन इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मर्क्यूरी. जो मर्क्यूरी को कम्युनिकेट है elongated, इस रबर elongated. मर्क्यूरी का डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ? इन्फ्लैटेबल रबर बैग अंदर जो रबर बैग समझ में आया. और इसका जो आर्म है शॉर्ट आर्म ब्रॉड है जिसमें मर्क्यूरी भरा पड़ा है, रिजर्वायर जो इसको हेल्प करेगा. जैसे कम है इसमें से मर्क्यूरी यहाँ पे is a reservoir, और this reservoir is attached with this. समझ में? और जो दूसरा है रबर ट्यूब, इस रबर ट्यूब attached with the pump. एयर पंप बोलते हैं इसको, रबर पंप बोलते हैं, एयर पंप बोल सकते हैं, रबर पंप बोल सकते हैं. हाँ? This will help our inflation of our bag. We can inflate our rubber bag as well. But there is one precaution should be there. This is the screw. The screw, you have to move the screw as per our requirement.
इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको मूव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हवा भरनी है क्लॉकवाइज, हवा छोड़नी है तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में है? पक्का? यहाँ तक समझ में है? तो ये जो बच्चों ये रबर बैंड है रबर की, हाँ? जिसमें रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है आपकी साइज के हिसाब से इसको बनाया जाता है। अगर बच्चे हैं तो हमने इसकी साइज, अडल्ट है हमने इसकी साइज 12.5 सेंटीमीटर, अगर बहुत ओबीस है तो इसकी साइज मला वाटतं की तुम्हाला सर्वांना सफिशियंट होईल। हां, तुमच्यामध्ये असं कोणी काही एवढं पण ओबीस नाही है ना, बरोबर बाळांनो? येते लक्षामध्ये? एंड वन मोर थिंग, दिस इज द लॉ, वन मोर थिंग, दिस इज द लॉ। ये जो है दिस इज ऑफ, दिस इज ऑन, दिसलं तुम्हाला? कोणाला दिसलं? कोणाला दिसलं? हां, कोणाला दिसलं नाही ते बघा. मला सांगा, एक्झाममध्ये तुम्ही ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल करणार, आपने सब प्रोसेस किए लेकिन इसको ऑन ऑफ नहीं किया तो आपका गेम होगा। तो आप बोलोगे यार ये तो दिक्कत है, ये क्या हुआ? प्रोसीजर तो अच्छी की है लेकिन इन्फ्लेट नहीं हो रही है रबर बैंड। रबर बैंड अगर इन्फ्लेट नहीं हो रही तो फिर आपको रीडिंग नहीं आएगी ना। तो सबसे पहली बात ये, सबसे देन टाइप है, समझ में? समझ में? यहाँ तक? This is our sphygmomanometer. This is the mercury manometer. This is the mercury manometer. This is the mercury manometer. दूसरा टाइप क्या है जो डिजिटल आ रही है, हाँ? डिजिटल यूज करते हैं। मैकेनिक्स फाइनल जो प्रिंसिपल है इससे, हाँ? उनकी कुछ ज्यादा डिजिटल because डिजिटल नहीं है, हाँ? 2014 पासून यू आर इन डिजिटल, बरोबर ना? जैसे मोदी जी आए, बरोबर का? उनसे पहले ना, हाँ? This is a digital sphygmomanometer. There will be one manometer. It's an aneroid. Aneroid manometer. Aneroid. Short trace है वो, उसको डायरेक्टली टाइप करके कैटेगरी एनीवेयर, उसको ऐसे फुसफुस करने की जरूरत नहीं है। आज समझ में? हाँ? तो this is the overview about the sphygmomanometer. Now the second and most important instrument. This is our दागिना, इसको दागिना कहते हैं। It's very important. हाँ? अगर ये आपको कैसे यूज करना है ये अगर पता नहीं है फिर आपके डिग्री में क्वेश्चन मार्क। इसको बेर तो बहुत स्टाइल से करते हैं इसलिए, लेकिन इसको यूज करना चाहिए। तो ये जो है दिस इज द चेस्ट पीस, दिख रहा है? दिस इज चेस्ट पीस, दिस इज रबर ट्यूब, बट दिस रबर ट्यूब इज वाई शेप। Why for? Shall us why? This is the rubber tube. It's a Y shape. Y shape rubber tube Y shape. ठीक है? It's a conducting. It's a conduction. This is for the conduction. This is the earpiece. Two earbuds or earpiece. Earpiece or earbuds. इसको पहनने की स्टाइल, स्टाइल का नाम है forward and backward. Your earpiece, earbud, direction your direction. कैसी direction? हाँ? हाँ?
डायरेक्शन लाइक स्टेचन ट्यूब, तो स्टेचन ट्यूब की डायरेक्शन कैसे? इट्स medial and forward, it's medial and forward अशी कधी करत बघा, medial and forward दिसतंय असे बघा, हे लोक तुम्हाला कळेल medial and forward. तो फिर ऐसे स्टाइल से आया समझ में? पक्का? बड़ा लक्षण है तुझे? त्रास नहीं हुआ? समझ गया ना? यहाँ स्टेथोस्कोप इसका क्या साइन है? अगर हमें हाई पिच साउंड सुनना है एंड लो पिच, अगर हाई पिच सुनना है we can use this pen. No. This is for the low pitch because the surface area is small. Surface area. अगर हाई पिच सुनना है तो डायफ्राम, इसको डायफ्राम दिस द वेन, दिस डायफ्राम, डायफ्राम इज फॉर द हाई पिच. aortic regurgitation है, जैसे aorta में ब्लड गया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, aorta में ब्लड गया, दिमाग से नीचे आ रहा है regurgitation, aortic stenosis. तब इसका और इसका एक्चुअली हार्ट साउंड के लिए यूज करते हैं, लेकिन उतना कोई आइडियल तो फॉलो करते हैं, वी आर इंडियंस, हम आइडियल को फॉलो करते हैं, तो हमें जो कंफर्टेबल है ये फॉलो करते हैं, झूठ भी हमें ऐसा कंफर्टेबल है ना, तो वी कैन यूज दिस स्टेथोस्कोप फॉर हार्ट साउंड. मैं असं बघितलं वो बोलेंगे तो बच्चों के लिए होता है, उनके लिए अलग है. मोनो ऑरल बोलते हैं, मोनो सिंगल, मोनो ऑरल जैसे बाय आया समझ में? तो ये सबको आना चाहिए. तो कभी भी मूवी में देखो आप, उनको उतना समझ में नहीं आता जैसे फॉरवर्ड एंड ऐसे. तो हाउ टू आइडेंटिफाई मेडिकोज नॉन इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, समझ में? पक्का? ये तो दोनों हो गए इंपॉर्टेंट. अभी प्रोसीजर जो है फर्स्ट इज पाल्पेटरी मेथड. तुमच्यापैकी एक सब्जेक्ट म्हणून पुढे मुलांपैकी ये आपलं सारखं नाव आहे भोकरे. तुम्ही थोडं साईड व्यवस्थित. ये जो इंस्ट्रक्शन आपको लाइफ टाइम में कोई नहीं बताएगा. आप फाइनली में जाओ, एमडी में जाओ, डी में और कुछ भी करो, आज जो मैं बताना तो क्या है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड. ऑलवेज स्टैंड ऑन राइट साइड. राइट साइड के इसमें खड़ा होना है. तो ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड. राइट साइड के उधर स्टैंड करना है सबसे इम्पोर्टेंट. देन पेशेंट शुड बी रिलैक्स, कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मैं तो उसको दुख है और उसके दुख में आप पैसे लोग रहे हो तो कोई फायदा नहीं. तो ऑलवेज मेक पेशेंट कंफर्टेबल, बात करना है, समझ में?
प्रॉपर पोजीशन टू द सब्जेक्ट। क्या इंस्ट्रक्शन, क्या आपको एग्जामिनेशन करना है? अगर आपको एग्जामिनेशन ब्लड प्रेशर करना है तो आइडियल इज आवर सिटिंग एंड द लाइन डाउन पोजीशन। तो अभी हम सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। तो सिटिंग पोजीशन दिया, स्टैंड ऑन द राइट साइड, उसको कंफर्टेबल फील किया, ठीक है। नाउ गिव द इंस्ट्रक्शन टू द सब्जेक्ट। आपण काय करणार आहोत? तुम्ही स्वतःला इंट्रोड्यूस करा. माझं नाव XYZ आहे. पेशंटचं नाव विचारा, त्याला त्याची पास्ट हिस्ट्री, फॅमिली हिस्ट्री थोडी विचारा, थोडं ते फॅमिलियर होतं त्याच्यासोबत, आणि त्याला एक्झॅक्टली तुम्ही काय करणार आहोत, एक्झॅक्टली क्या करने वाले हो, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है. समझ में आया? आता मी ह्याला इन्स्ट्रक्शन देतो. तुझं नाव काय? अथर्व बदकाचं बन ना. तुझं वय किती आहे? तर आता मी अथर्व काय करणार आहे, आयडी uncover your exam, right? Should be condition. Paper on card and shirt card. ये बोला कि जो पहला साउंड आएगा, अजून आपण आपण 5 मिनिट बोलाय त्याच्यानंतर तुम्हाला बोलायचं सर. दूसरा जो है वो ऑस्टल्टेटिव, पाल्पेटिव एंड ऑस्टल्टेटिव. तो ऑस्टल्टेटिव में मैंने क्या बोला, ऑस्टल्टेटिव में मैंने बोला कुछ तो साउंड सुनाई दे रहे हैं. जो पहला साउंड है, जो फर्स्ट साउंड है, जो फर्स्ट साउंड है उसको बोलेंगे हेलो. This is clear, sharp and tapping. Sound ये clear आने का, sharp है, tapping sound. First phrase. और ये जो first phrase है, ये first phrase है, first जो है, this is 10. Second, is 15. Third, 15. फाइनल वाला जो है 5 5 5 5 10 15 15 15 ऐसे याद रखिए. तो पहले जो फर्स्ट फेज है क्लियर शार्प टैपिंग साउंड, क्लियर शार्प टैपिंग. फर्स्ट फेज जो है क्लियर शार्प टैप, यानी पहले टक करा है. देन सेकंड कैसे है बोलो. तो यहाँ पे साउंड नहीं है, ऊपर इसके ऊपर साउंड नहीं है, यहाँ पे साउंड. देन थोड़ा मर्मरिश है, मेलेला नहीं, मर्मरिश थोड़ी इंटेंसिटी कम है. हाँ देन अगेन सेम. अरे बाप रे क्या बात है, सेम इंटेंसिटी सेम. दिस इज आवर थर्ड, दिस इज आवर थर्ड. दिस इज लाउड क्लियर, लाउड क्लियर, लाउड एंड क्लियर. थर्ड वाला जो है लाउड एंड क्लियर. सेकंड वाला कैसे है, मर्मरिश है, इंटेंसिटी इसकी कम है, मर्मरिश. एंड लास्ट वाला जो रहेगा वो जो है आपका मफल्ड है. एंड देन फाइनली डिसेप्टेंस. दिस इज योर मफल्ड एंड दिस इज योर फाइनल डिसेप्टेंस. Final disappearance. This is your final disappearance. The first phase, your second phase, your third phase, your fourth phase. Final disappearance is no sound. No sound. यहाँ पे भी no sound. No sound. इधर साउंड नहीं, इधर साउंड नहीं, फिर है किधर? तो आप बोलोगे सर ये 10 क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? तो ये to 10 mm सेम साउंड रहेगा, यानी टक 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 10 mm. देन थोड़ा मफल्ड जो है 15 mm. देन टक 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 15. देन
बोलोगे सर आपने बता तो बहुत दिया है लेकिन क्या याद रहेगा? याद इसमें एक रहना है, पहला टक और फाइनल डिसएबल। समझ में? पक्का? ये दो चीज आपको याद रखनी है। पहला टक जो आएगा सिस्टम, लास्ट वाला डायस्टोलिक, लास्ट वाला डायस्टोलिक। पहला टक सिस्टम, लास्ट वाला डायस्टोलिक। अभी देखो अगर आप ऑस्कल्टेटरी मेथड नहीं करते हो, ऑस्कल्टेटरी मेथड से हमने क्या किया 120 के ऊपर लिया था, ठीक है 30 to 40 ml। मान लो हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 200 है, 200 अपने ऑस्कल्टेटरी मेथड स्किप डायरेक्ट आपने कफ टाई किया, ठीक है डायरेक्टली कफ टाई किया एंड आपने कफ टाई किया तो आप प्रेशर कितना दे रहे हो, तो आपने मान लो प्रेशर उसको दिया 180 और उसके बाद आपने बॉल रिलीज किया, आपको साउंड यहाँ पे आएगा क्लियर टैपिंग साउंड, सेम है तो आपको टक यहाँ पे टक देन डिसएक्टिव, तो उंगली यहाँ पे पड़ेगी, क्या करेगी तो आप बोलोगे यार 180 एंड टोटल डिसएक्टिव कितना है, तो आप बोलोगे मान लो 150, तो आपका जो मिसिंग है वो 20 है, तो उसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर 200 है। नहीं समझ में? अगर आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट आपके पास आता है, आपने पाल्पेटरी मेथड नहीं किया, आपने डायरेक्ट ऑस्कल्टेटरी मेथड कर रहे हो। अगर आप ऑस्कल्टेटरी मेथड कर रहे हो तो डायरेक्टली मान लो अभी वो 200 का छोड़ दो, अभी 180 का पेशेंट ब्लड प्रेशर, आपने क्या किया कफ टाई किया 150 ये पुश 150, तो 150 यहाँ पे आपको टक 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 यहाँ पे डिसाइड करोगे, आपने बोला 150 बाय 120 या 150, तो फिर तो नहीं तो गलत, एक्चुअल ब्लड प्रेशर कितना है, इसको बोलते हैं साइलेंट वाला गैप, जो बहुत साइलेंट रहता है, साइलेंट गैप और ऑस्कल्टेटरी गैप। इसीलिए आपको पाल्पेटरी मेथड करना है, क्या करना है, क्या करना बेटा, क्यों करना है पाल्पेटरी मेथड, तो प्रिवेंट साइलेंट गैप, पाल्पेटरी क्यों करना है, तो प्रिवेंट द साइलेंट गैप। समझ में आया? पक्का? ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, अगर पाल्पेटरी मेथड स्किप की तो उसका अंजाम क्या होगा, खून या फांसी, पेशेंट तो जाएगा ना, समझ में? उसको स्ट्रोक में बैठता है, क्या आपको बोला नहीं कुछ नहीं है, मान लो नहीं तो आपको मान लो आपने उसको आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको आपने टेलीसर्टन आपके 5 IUD ब्लड पे तो डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ा लेंगे तो एक अच्छी कुछ ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कितना है, कितना है ग्रेड 2 कौन से ऐसे कौन सा पे हाथ लोग ऐसे देखते हैं आगे कोई भी नहीं खोल रहा है, हाँ एस्प्रिन है, हाँ प्रिल वाला है, प्रिल वाला है, इसको बोलेंगे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिल प्रिल है प्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालेप्रिल, एसिलिन, मैंने बोला था तो मान लो उसका डोज है और आपने रिड्यूस नहीं किया, आपने इंक्रीज नहीं किया, तो पेशेंट स्ट्रोक में भी चला जा सकता है। इसीलिए always go with palpatory method and then
then alternative method. Now the last point is what is physiological variations. What is physiological variations? Physiological variations क्या है? काय वाटतं तुम्हाला physiological changes काय असू शकतात? blood pressure is more in case of male. क्यों? blood pressure is more in case of male. क्यों? more in case of male as compared to female. कोण सांगते? मुलींना तुम्हाला उत्तर माहित पाहिजे असेल तुमच्यामध्ये कमी काय आहे, तुमच्यासोबत अन्याय झालेला आहे हा हे तुम्हाला माहित पाहिजे. कोण सांगते? जे उत्तर देईल त्याला डोक्यावर घेऊन नाचू. सांग काय काय टेन्शन कमी असते तो बेंगलोरला गेली तो बाळूमध्ये सुसाईड केली माहिती नाही तुला तो बेंगलोरचा सुभाष सुसाईड केली तुला माहित नाही बरं तुला माहित नाही तर main reason is the presence of progesterone. Progesterone is responsible to vasodilation. कशामध्ये? फिमेल मध्ये. म्हणून बाळांनो ब्लड प्रेशर कमी असतं. आता दुसरी गोष्ट सांगा. अजून काय वाटतं तुम्हाला कशामध्ये ब्लड प्रेशर कमी आहे जास्त असू शकते? मेल फिमेल देन एज. सांग बेटा तुझं ब्लड प्रेशर किती असते? बरोबर आपण जे रेंज बघितली तेवढे आणि हे जर आपण आता एज वाईज बघितलं ओल्डर एज ह्याच्यामध्ये तुला काय वाटतं जास्त असेल तर कमी असेल? मोर ॲज एज इंक्रीज ब्लड प्रेशर हायपरटेन्शन तुम्हाला बघा 67 अजून काय असेल? एक्सरसाइज सांग. एक्सरसाइज मध्ये काय होईल? ब्लड प्रेशर वाढेल असेल तर ब्लड प्रेशर इंक्रीज आता पॉइंट एक लिहून घ्या तुमच्या जर्नल वर. ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर will increase. Only systolic blood pressure will increase. Systolic BP will increase. And exercise. Star mark करा. Diastolic blood pressure remains constant in mild to moderate exercise. Mild to moderate. Systolic blood pressure बढ़ेगा जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बिकॉज एक्सरसाइज में आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ओके लक्षात ठेवा. कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड अपॉन peripheral resistance. Diastolic blood pressure depend upon peripheral resistance. आता स्टार मार्क करून लिहिलं. एक्सरसाइज मध्ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना वाढतं? डायस्टोलिक बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड सीवियर एक्सरसाइज. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज सीवियर एक्सरसाइज. त्यामुळे लक्षात आलं का? नक्की हायपरटेन्शन तुम्हाला सांगितलं असेल जसं पॅथॉलॉजी तुम्हाला सांगितलं हायपरटेन्शन ग्रेड सांगितलं 140 के अबाउट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 90 के उसका कार्यक्रम कौन है? उसका वो हाइपरटेंसिव है. उसको आपको एक तो इनिशियल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देना है, फिजियोलॉजिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देना है एंड देन वो भी फार्माकोथेरेपी. आता इथून पुढे जे बाळांनो हायपरटेन्शन पेशंट असतात त्यांना डायरेक्टली ट्रीटमेंट चालू करायची. फर्स्ट फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन काय असेल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन काय असेल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन काय असणार फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन मध्ये सांगा डाएट एक्सरसाइज and mental relaxation डाएट एक्सरसाइज मेंटल रिलैक्सेशन ठीक है आता तुम्हाला सांगतो तुमच्याकडे हायपरटेन्सिव्ह पेशंट आला तर आपण एक्सरसाइज करायला सांगणार सिव्हिअर करायला सांगणार मॉडरेट माइल्ड हां सिव्हिअर का नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवायची हां ठीक आहे त्याच्यामुळे त्याला जॉगिंग करायची प्रॅक्टिस वॉकिंग जॉगिंग धावायचं हां लक्षामध्ये जिम मध्ये तुम्ही त्याला पाठवलं तुम्ही त्याला त्याचा कार्यक्रम झाला जिम मध्ये पाठवायचं नाही आलं लक्षात समजलं आता तुम्ही ग्रुप करायचे आणि प्रत्येकाचं ब्लड प्रेशर आता शेवटचं पण सांगणार आहे प्रत्येकाचं ब्लड प्रेशर रेकॉर्ड इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर सबका ब्लड प्रेशर आना चाहिए क्योंकि दिस इज आवर फिटनेस किती लोक म्हणतात वाढण्याचे अवसर काय असतात कब बढ़ा है आता तुम्ही झाले का ये कब नहीं बढ़ा है देखो आप सिटिंग में हो फॉर एग्जांपल जिया बड़ा और एग्जांपल जिया से ब्लड प्रेशर 120 आहे हां रमेश आता जिया सिटिंग पोझिशन बरोबर सर्वांना दिसते का की सर्वांना दिसते सर्वांना हां 120 80 आहे बरोबर अभी आपको उभं राहायचं आहे सिटिंग टू स्टैंडिंग जो है सबसे पहले पेरिफेरल कूलिंग हुआ तो सुन प्लेजर पेरिफेरल कूलिंग जो ग्रेविटी से ब्लड जो है वीनस रिटर्न पेरिफेरल कूलिंग हो रहा है लेग्स में ब्लड आ रहा है लेग्स में ब्लड आने के बाद वीनस रिटर्न कम होगा बढ़ेगा वीनस रिटर्न यानी राइट एट्रियम में जो ब्लड जा रहा है कम हो रहा है या बढ़ रहा है नीचे खींच रहे हो तो फिर ऊपर कम है समझ गए ऊपर कम है तो इनिशियली ब्लड प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा हाँ सांगितलं ना आता ट्रीटिंग इनिशियली कम होगा जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है कम हो रहा है ये जो धक्का है ये समझ में आएगा बैलेंस आउट ऑफ इसको सेंसेशन आएगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन तो उसको स्टिमुलेशन चाहिए वो कम हो तो बायोरिसेप्टर विल करेक्ट ये करेगा जो वेसोमोटर सेंटर्स होते हैं मेडुला में दो सेंटर्स होते हैं एक स्टिमुलेटरी होता है एक इनहिबिटरी सेंटर होता है जो इनहिबिटरी सेंटर होता है उसको कम इनहिबिशन करेगा और जो स्टिमुलेटरी होता है उसको स्टिमुलेट करेगा कौन बायोरिसेप्टर अगर स्टिमुलेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज दिस इज वेसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर को क्या चला सिटिंग स्टैंडिंग lying down to stand blood pressure initially decrease and the signals sensed by the baroreceptor try to correct blood pressure अभी increase अभी जिन लोगों में बारोरेसेप्टर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं उनमें क्या होगा मान लो किसी का बारोरेसेप्टर फंक्शनल नहीं है अभी जिया का फंक्शनल था उसका नाम हो गया मान लो अभी इसका अभी फंक्शनल नहीं है लेट्स टेक एन एग्जांपल डमी ये तो 100 साल जीने वाला है हां सेंचुरी देगा फिर भी आपने ऐसे बोला
उसका फंक्शन नहीं तो क्या होगा इसका? हाँ हाँ क्या होगा? पहले मुझे बता, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कि जो कम है वो क्या होगा? हाँ? और कम होगा, कितना कम होगा? और वो गिरेगा, कितना कम होगा? We'll find out. This is one of the posture of hypotension. क्या मैंने चला? लिखूं क्या? Posture of hypotension. Posture of hypotension. Posture of hypotension. दारावाला शेवटचा एक मिनिट राहिलेला आहे. शेवटची एक फक्त लाईन सांगा. Posture of hypotension. और जो लोग जिनका एज इसको बोलते हैं postural hypotension. Postural hypotension. लास्ट स्टेटमेंट ये है, जिनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज होती है, डिसफंक्शनल होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट में, क्रॉनिक डायबिटिक होती है, उनमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, उनमें पोस्चरल हाइपोटेंशन, बायोरिसेप्टर विल नॉट वर्क। एंड ये धोखा सबसे ज्यादा किसको होगा? जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में न होते, उनको पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, बिकॉज आवर बॉडी ट्रेन बायोरिसेप्टर्स ट्रेन। क्या समझ में पक्का? तो आज के बाद सब लोग शाम को या फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहिए। This is all about our today's practical and thank you sir. सरांनी आज खूप मस्त काम केलेलं आहे, काम केलेलं आहे. तुम्ही लोक असा केला आहे की तुम्हाला कॉलेज करायचं आहे.